नेवन प्रणाम, नमस्कार साथियों। 2 दिन पहले एक साधु वीडियो वायरल करता है और उसके बाद में माफ़ी नामा मांगता है। और एक वीडियो आज और आता है एक साधु का जो जेल से छूट कर आता है और कहता है, अनेक प्रकार की बातें करता है कि हमको सिख की समाज की तरह विष्णु समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए। सिख आज इतने करोड़ में, विष्णु समाज 12 लाख है। तो साधु भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जनसंख्या समय के अनुसार अपने आप बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छे काम करोगे तो एक ही बहुत है। जनसंख्या तो मोदी जाति की कितनी है बताओ? आज देश का प्रधानमंत्री है मोदी, तो आप जनसंख्या बढ़ा करके क्या करोगे? हाँ, 29 नियमों का पालन, 29 नियमों का विश्व में प्रचार करो। विष्णुई समाज में विष्णुई वो ही बनेगा जो विष्णुई समाज में जन्मा हो और विष्णुई घर में जन्मा हो और विष्णुई नियमों का पालन करता हो और 30 दिन के बाद में पार लिया, वही विष्णुई बन सकता है। और भाई साहब, अपनी औकात नहीं कि अपन विष्णुई बनाए। तो ऐसे ऐसे साधु, पाखंडी साधु आगे है। एक अपने सांचौरी क्षेत्र में, भीनमार क्षेत्र में एक साधु है, उसका कारनामा इतना, मेरे पास बायोडाटा पूरा आ रहा है, उसका मैं पूरा खुलासा करूँगा। इतना घिनौना कारनामा है, उसके बैकग्राउंड इतना घिनौना है, उसका खुद का, उसके परिवार का राक्षस प्रवृत्ति के है वो लोग। और वो साधु की वेश में तस्करी का धंधा कर रहा है। रही बात उस साधु की, उसने वीडियो जारी करके अनाप शनाप बोला, ऐसा है वैसा है। तो अब भी विष्णु समाज, मेरे को लगता है, उस साधु को बुलाएंगे क्या? अब होता ही आया है, बहुत लोगों को बुलाया है, बहुत आए बहुत गए हैं। तो मेरे को तो अब हम तो कुछ बोलेंगे तो बोल देंगे कि आप ऐसा हैं, आप समाज की बदनामी कर रहे हैं। और साधु वीडियो वायरल करेंगे, सोशल मीडिया पर चढ़े आएंगे, उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वीडियो आगे आगे शेयर करेंगे, देखो देखो मज़े लेंगे और कुछ नहीं। और हम उसके बारे में कुछ विरोध करेंगे या बोलेंगे तो आप विरोध, हम अच्छे संतों की विरोध नहीं करते हैं, हम भंगवा का विरोध नहीं करते, भंगवे के अंदर भेड़ियों का विरोध करते हैं जो भंगवे में छुपकर भंगवे की लज्जा भंग कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। अब एक तरफ तो समाज से न्याय चाहता है, दूसरी तरफ समाज से माफ़ी चाहता है। एक तरफ आश्रम पे आरोप लगाता है, दूसरी दिन आश्रम सही हो जाता है। एक दिन 12 लाख रुपए गौ माता और समाज के नाम करने को कहता है, कमा आशिया जीवाणु को कहता है, और दूसरे दिन माफ़ी नापा मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं था। तो भाई, तेरी दाल गली नहीं, यहाँ तू ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों समाज को बदनाम किया सोशल मीडिया पर ऐसे आकर के? और अब आज और वीडियो वायरल हो रहा है एक साधु का। समय रहते सुधर जाओ, साधु उसी को बनाओ। गुरु अच्छा हो, गुरु के पास में आने के बाद में उस साधु का भंगवास डायरेक्ट मत दो, उससे अपने पास रखो, उसको ध्यान में रखो, उससे कठिन ध्यान कराओ, 2 साल 3 साल उसको ध्यान कराओ। अगर वो ध्यान में परिपूर्ण हो गया, अगर ध्यान लगातार किया, ध्यान करना बहुत कठिन है, ध्यान करके इंद्रिया जागृत कर ली, अगर वासना खत्म हो गई, लालसा खत्म हो गई, तो वो है साधु। अगर ध्यान में वो परिपूर्ण नहीं हुआ, और अगर ध्यान ऐसी चीज़ है, मेरे खुद के ट्राई किया हुआ है, ध्यान करना बहुत कठिन है। ध्यान करना कोई हंसा खेल की बात नहीं है। अगर सच्चे मन से बैठ के ध्यान करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा ध्यान की चीज़ क्या होती है। दिमाग को फाड़ देगी, नसें तोड़ देगी, आपको लगेगा नसें फट रही है, मैं मर रहा हूँ, इस टाइप हो जाएगी। अगर उनसे पार करके वो साधु बनता है तो वो है सच्चा साधु, नहीं तो कोई साधु नहीं है। फिर वो इंद्रिया उसकी अच्छी तरह से जागृत होगी, अच्छी बात करेगा, समाज में अच्छा बदलाव लाएगा। वरना तो वासना में लिप्त रहेगा, लोभ में, लालच में पड़ा रहेगा, क्रोध में रहेगा, उसकी वासना ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो साधु नहीं बन सकता। इसलिए मेरा सबसे एक ही निवेदन है, पहले 2 साल तक ध्यान कराओ, अच्छी तरह से ध्यान कराओ, पूरी तरह से उसको ध्यान कराओ, अकेले अच्छी जगह पर ध्यान कराओ, सच जगह पर ध्यान कराओ। ध्यान करवाने के बाद में जो भी प्रक्रिया आगे होती है उसको साधु बनाओ। धन्यवाद। आए दिन ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, हर प्रकार के समाज की वीडियो वायरल हो रहे हैं, समाज की बदनामी हो रही है। इससे अच्छा है क्यों बदनामी कर रहे हो? समाज, अपना समाज, विष्णु समाज बहुत अच्छा समाज है, जो एक
अच्छी शिक्षा और प्रेरणा देने वाला समाज है, तो हम उस समाज को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना है, न कि गलत दिशा में। हमको सोशल मीडिया में अच्छी बातों को शेयर करना, न कि गलत बातों को। हम गलत चीज़ों को, हम गलत होने वाली सामाजिक परंपरा को, जो भी प्रकार की जिस प्रकार की गलत चीज़ें, गलत कुरीतियाँ हैं, उन पर पाबंदी लगानी और हमको अच्छी तरह आगे बढ़ने हैं। बूढ़िया की बात मत बहनो है आपने, ओ कौन के नई जनरेशन में बढ़िया, नई जनरेशन में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, पर रीति रिवाज मत बदलो। रीति रिवाज बदल गए तो फिर समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो विष्णु समाज नहीं रहेगा, और विष्णु समाज नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, 29 नियम नहीं रहेंगे और शब्दवाणी नहीं रहेंगी, तो फिर बचने वाला कुछ है नहीं। इसलिए हमको सही आगे रास्ते बढ़ना है और सही जगह, और अगर पैसे भी दान देना है तो सही जगह दान दो। कुपात्र ने दान मत दो, दिखावे को दान मत दो। दान वो ही फल पीते जाए जो दीवड़ो दान की निठा नहीं पड़े गुप्त दान। तो मेरा तो कहना वही है। आग लोग बहुत मेरे आरोप लगावे कि वीडियो मत बनाने ऐसा वैसा, मारो कहना है मैं वीडियो बनावा, मैं देखा ना मैं वीडियो बनाता, माने अच्छो नहीं लगे ना। और जो आपकी सोच, आप जो कमेंट करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो। आप स्वतंत्र रहो, आप अपनी मर्जी से जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, और हम जो बोल रहे हैं वो हम अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं। बाकी मालिक की मर्जी, जो करना है वो करो।